ये वीडियो देखिएगा। ये पुर्तगाल का शहर लिस्बन और गलियों पर कुछ लोग सोए हुए हैं मैट्रेस डाल के ना फुटपाथ पे, तो रात गुजारने पर मजबूर हैं। जब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूं तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप देखो कैसी वीडियो बना रहे हो, लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, मैं ये कैसे बता दूं कि यहाँ पे आओ जनाब, यहाँ आते ही जॉब मिल जाएगी, आते ही पेपर्स बन जाएंगे, आते ही जनाब आपको कोई रहायश का मसला नहीं है, कैसे कह दूं। मैं खुद पुर्तगाल में रहता हूँ, खुद पुर्तगाल रह चुका हूँ, कई बार पुर्तगाल गया हूँ और रियलिटी लोगों को दिखाता हूँ। उसके बावजूद अगर कोई आना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर आए, लेकिन आंखें बंद करके मैं कैसे लोगों को मिसगाइड करता हूँ। भाई मैं सीधा बंदा है गावा, जो वेखांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ठीक है ना। मेरे को ये चापलूसियां नहीं होंदियां कि जनाब पुर्तगाल जा जो तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। देखें पुर्तगाल पेपर देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुश्किलात है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स नहीं है, घर के मसाइल हैं। एक एक कमरे में आपको 12-12 लड़के, 15-15 लड़के सोते हुए नजर आएंगे, जहाँ सिर्फ ऊपर नीचे बेड है, ठीक है ना। अगर आपने टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाने की बारी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते हैं और एक टॉयलेट होता है। और कैसे मैं आप लोगों को जो है ना वो ये बता दूं कि जनाब पुर्तगाल च मसला ही कोई नहीं है, पुर्तगाल आओ तो इतने जनाब अपना पेपर बनाओ तो याशी करो। भाई पुर्तगाल, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पुर्तगाल पेपर देता है, लेकिन उस प्रोसेस को जो है ना वो आपको तक दिखाना होता है कि वहाँ पर हालात क्या हैं, मसाइल क्या हैं। पार्कों में लोग आपको नजर आएंगे, ऐसे लगता है कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में हो ही नहीं हो, आप किसी थर्ड क्लास कंट्री, जो कि आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जगह जगह गंदगी है और जो चीज़ें वहाँ पे इंतहाई थर्ड क्लास बेची जाती हैं कि जिनको खा के भी बंदा बीमार हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि पुर्तगाल का फ़ायदा किन लोगों को है, ठीक है जनाब। पुर्तगाल का पेपर लेना उन लोगों को फ़ायदा है जो लोग ऑलरेडी यूरोप में रहते हैं और उनको पाकिस्तान जाने का कोई चांस नहीं है, उनके पास पेपर्स नहीं है, तो वो पुर्तगाल का पेपर लेके पाकिस्तान आ जा सकते हैं। वो पुर्तगाल में जॉब करने के लिए पेपर नहीं लेते, ना ही उन्होंने पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल करके पुर्तगाल में रहना होता है। मेजॉरिटी ये है कि आप फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह में अगर मौजूद हैं, आपके पास पेपर्स नहीं है, इलीगल है और आपको पाकिस्तान वापस जाना है, तो आप पुर्तगाल के पेपर के लिए स्ट्रगल करते हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, जहां भी आप हैं वहां बैठ के आप टैक्स शो करते हैं अपने आप को कि आप पुर्तगाल में ही हैं, टैक्स उनको देते जाते हैं एजेंट के जरिए और आपका केस चलता रहता है। जब आपके फिंगरप्रिंट्स आते हैं तो आप वहां जाके अपना केस जो है ना फर्दर प्रोसेस करते हैं और फिंगरप्रिंट्स देके अपना पेपर ले लेते हैं, जो यानी कि पहला कार्ड ले लेते हैं, जो भी उसका तरीकाकार है। उसके जरिए ये होता है कि आप पुर्तगाल से पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान से छुट्टियां गुजार के वापस पुर्तगाल, और पुर्तगाल से फिर आप जो है ना यूरोप के किसी भी मुल्क जहां आप काम करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, वहां आ जा सकते हैं। पुर्तगाल एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि पाकिस्तान आने जाने वालों के लिए एक पुल का काम करता है। पासपोर्ट लेना पुर्तगाल का एक ताकतवर चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पुर्तगाल में काम नहीं करते। पुर्तगाल में मसला किन लोगों के लिए है? मसला उन लोगों के लिए है कि जो अपना अच्छा भला काम पाकिस्तान में या दुबई, मस्कत, अमान, सऊदीया में छोड़कर सिर्फ हमारी वीडियोस देखकर वो आ जाते हैं बच्चों समेत पुर्तगाल में। यहाँ आके फिर वो देखते हैं कि तो हम गए हैं, अब करना क्या है। भाई आपको अगर फैमिली के साथ है 1500-1600 यूरो महीने का कम से कम खर्चा है, घर का खाने पीने का कम से कम। तो पुर्तगाल की जो असल तनख्वाह है, अगर मिल भी जाती है आपको नौकरी, तो असल तनख्वाह तो तकरीबन 900 है। पहले 820 ही, अब उन्होंने 925 जो है ना कर दिया है मिनिमम सैलरी, और ये देता कोई नहीं है। अगर आप किसी देसी के पास काम करें तो वो कहेगा भाई 300-400 रुपया आपको मिलेगा महीने का, 300-400 यूरो, सॉरी। उन लोगों के लिए मसले हैं, ठीक है ना। इसके बावजूद जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं डंकी लगा के या जैसे भी है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलात देख चुके हैं रास्ते में जब वो डंकी लगा के यूरोप आए थे, तो उनके लिए पुर्तगाल मसला नहीं है, क्योंकि वो ख़तरों से खेलना जान चुके हैं, वो मुश्किलात बर्दाश्त करना जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो पुर्तगाल उनके लिए कुछ नहीं है। मसला उन लोगों के लिए जो मम्मी डैडी माहौल से निकलते हैं और कहते हैं जी यूरोपियन पासपोर्ट जाके लेते हैं। देखिए मेरी बातें होती सच्ची हैं, कड़वी हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हैं, बहुत को नहीं भी अच्छी लगती, लेकिन मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। ना मुझे आपको वीज़ा बेचना है, ना मुझे कोई आपको कागज़ लेके देना है, ना मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जो आंखों से देखता हूँ कसम खुदा की वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पुर्तगाल की मैं कुछ बेसिफ्ती कर रहा हूँ या मैं उसको जो है ना वो बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पुर्तगाल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पुर्तगाल उन लोगों के लिए जिंदाबाद है जिसको पेपर दिए हैं और वो पाकिस्तान आ जा सकता है।
पुर्तगाल ने बड़े लोगों का ख्वाब पूरा किया है, ज़िंदगी बदली है। जो लोग 10-10 साल से यूरोप में थे और वो पाकिस्तान नहीं जा सकते थे पेपरों की वजह से, पुर्तगाल ने उसको पेपर दिए हैं और वो अपनी फैमिली से मिल सकता है। पुर्तगाल बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन हालात जो है ना वो आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी खुश फहमी में ना रहना कि जनाब पुर्तगाल यूरोप का मुल्क है और वहाँ पे जनाब यशी है, मौजें मस्ती हैं और बाद में पेपर बनाओ और ये करो। ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उनसे हालात भी पूछे हैं और उन्होंने सच सच सब कुछ बताया है कि असल में ये प्रॉब्लम, ये प्रोसेस, ये है क्या, ठीक है ना। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं सच दिखा सकूँ। आपका तामन मुझे चाहिए। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।